कोई भी योजना बनती है, वह योजना गरीबों के लिए होती है, कमजोर परिवारों के लिए होती है, बीपीएल धारियों के लिए होती है। कि जो मैया समान योजना है, उसका लाभ कुछ ऐसे महिलाएं ले रही हैं जो लाभ लेने लायक नहीं है या अर्हता को पूरा नहीं करती है। इस योजना का लाभ लेने के लिए जो अर्हता दी गई है झारखंड सरकार के द्वारा, उस अर्हता को पूरा नहीं करती है और योजना का लाभ ले रही है। तो आइए जानेंगे दोस्तों कि कौन कौन सी महिलाएं इस योजना का लाभ लेने के लिए अयोग्य है। इसके लिए सरकार के तरफ से सभी जिलों को पत्र लिखा गया है, सभी उपायुक्तों को इससे संबंधित पत्र लिखा गया है और अयोग्य लाभुकों को चिन्हित कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। अब कार्रवाई होगी। जो गलत तरीके से इस फॉर्म को भरे हैं और योजना का लाभ ले रही हैं महिलाएं, तो उनसे रिकवरी भी होगी। मतलब जो योजना का लाभ दिया गया है, जो पैसा दिया गया है, उसे लौटाना भी पड़ेगा। तो दोस्तों आइए, हमारे चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। जोहार, जय हिंद। देखिए दोस्तों, मैया समान योजना जो 1,000 रुपया से शुरुआत हुआ और वह 2,500 रुपया तक पहुंच गया। मतलब सरकार की घोषणा के अनुसार 2,500 रुपया मिलना लगभग तय ही हो चुका है। मैया समान योजना का लाभ कौन ले सकते हैं, कौन सी महिलाएं इस योजना का लाभ ले सकती हैं, कौन सी महिलाएं इस योजना का लाभ नहीं ले सकती है, इससे संबंधित हम आपको बढ़िया से समझाएंगे दोस्तों। मैया समान योजना झारखंड में संचालित है, जो लगभग 4 महीनों तक 1,000 रुपया करके दिया गया और अब जो दिया जाएगा वह 2,500 रुपये, मतलब 2,500 रुपये। तो इस योजना को लाभ लेने के लिए महिलाओं में होड़ है, लेकिन गलत तरीका से योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं। अयोग्य लाभुकों को चिन्हित कर कार्रवाई करने का दिया गया निर्देश। कई महिलाएं ऐसे भी हैं जो एक से अधिक जिलों में ले रही है इस योजना का लाभ। बताइए, कोई कोई ऐसे महिला हैं जो एक से अधिक जिलों में, मतलब 2 जिलों में इसका लाभ ले रही हैं। ठीक है, तो अब गवर्नमेंट को पता चलने लगी है कि कहाँ पर मिस्टेक हुआ है, कहाँ गलतियां हुई है। चलिए हम इस योजना के बारे में आपको बढ़िया से समझाएंगे। योजना का लाभ लेने के लिए क्या निर्धारित अर्हता है, इसके बारे में जानेंगे दोस्तों। इस योजना के बारे में समझिए, बूझिए और योजना का लाभ लीजिए। चलिए, यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों, और बेल आइकन में दिए गए घंटी को बजाना भी ना भूले। देखिए यहाँ क्या लिखता है कि ये अयोग्य महिलाएं ले रही है मैया समान योजना का लाभ, मतलब यह अर्हता को पूरा नहीं करती है इस योजना का लाभ लेने के लिए। कौन सी योजना के बारे में बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं मैया समान योजना के बारे में। सबसे पहले देखिए कि अयोग्य महिलाएं कौन कौन है जो इस योजना का लाभ नहीं ले सकती है। देखिए यहाँ लिखता है सरकारी कर्मी व पेंशनधारी के परिजन, है ना। सरकारी कर्मी, जो सरकारी कर्मी है उनके परिजन नहीं ले सकती हैं इस मैया समान योजना का लाभ। या पेंशनधारी, जिन्हें पेंशन मिलता है ना, चाहे वह जैसे सरकारी कर्मी से रिटायर हो गए हैं तो पेंशन के हकदार हैं, तो उनके परिवार, उनके परिजन इस योजना का लाभ नहीं ले सकती हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। संविदा व मानदेय कर्मी के परिजन भी इस योजना का लाभ नहीं ले सकती हैं, है ना। तो देखिए संविदा मतलब एक संविदा पर नौकरी कर रहे हैं, वे कर्मी नहीं लेंगे, मतलब उनके परिजन के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। मानदेय कर्मी मतलब जो संविदा पर नौकरी कर रहे हैं उन्हें मानदेय दिया जा रहा है और उनके परिजन इस योजना का लाभ नहीं ले सकती हैं। फिर देखिए ईपीएफ धारी महिला, कहीं वह काम कर रही है, ईपीएफ धारी है, मतलब ईपीएफ पैसा जमा होती है। मतलब ईपीएफ धारी क्या है? ईपीएफ, कोई महिला कोई कंपनी में काम कर रही हैं और उनके खाते से ईपीएफ कटता है, तो वैसी महिलाएं इस योजना का लाभ नहीं ले सकती हैं। समझ में आ रहा है? फिर देखिए आयकर अदा करने वाले परिवार की महिलाएं, जिस घर में इनकम टैक्स जमा होता है, अधिक पैसा कमाने के बाद सरकार को टैक्स देनी होती है, तो यदि किसी के घर में इनकम टैक्स भरा जा रहा है तो उनके परिवार की जो महिलाएं हैं वे भी इस योजना का लाभ नहीं ले सकती हैं। क्लियर हो रहा है? अब क्या होगा, उन्हें चिन्हित किया जा रहा है, सभी जिलों को पत्र भेजा गया है, वसूली भी होगी, सभी डीसी को पत्र भेजा गया है। समझ रहे दोस्तों? अब आगे बताएंगे दोस्तों कि योजना का लाभ कौन ले सकते हैं। तो जितना हम बताएं, जो इस कंडीशन में नहीं आते हैं,
वे योजना का लाभ ले सकते हैं कि सरकारी कर्मी व पेंशनधारी के परिजन भी उठा रहे हैं लाभ। योजना का लाभ लेने के लिए निर्धारित है अर्हता, ये तो बताएंगे। पहले क्या क्या अर्हता होनी चाहिए, कौन योजना का लाभ ले सकते हैं। देखिए, राज्य सरकार ने मैया सम्मान योजना का पात्र होने के लिए स्पष्ट अर्हता निर्धारित की है। स्पष्ट अर्हता जारी किया गया है। योजना का लाभ लेने के लिए पहली अर्हता झारखंड का निवासी होना है, मतलब आप झारखंड का निवासी हो। 18 से 50 वर्ष तक की महिलाओं को ही योजना का लाभ दिया जाना है, 18 से 50 साल तक। उसके ऊपर फिर पारिवारिक पेंशन में आता है। 18 से 50 साल तक की महिलाओं को मैया सम्मान योजना का लाभ मिलता है। अब देखिए, 50 वर्ष के बाद उनको सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत लाभ प्रदान किया जाएगा। योजना का लाभ लेने के लिए राशन कार्ड होना अनिवार्य है। देखिए, आपके पास राशन कार्ड है तो ही इस योजना का लाभ ले सकते हैं, ठीक है। तो राशन कार्ड धारी को ही मैया सम्मान योजना का लाभ मिलता है। क्लियर। साथ ही प्रावधान के मुताबिक परिवार में किसी भी व्यक्ति के सरकारी नौकरी करने, है ना, सरकारी नौकरी यदि कोई परिवार में कर रहे हैं तो उनके जो महिलाएं हैं, उनके घर की महिलाएं, वो शामिल नहीं हो सकती इस योजना में। संविदा या मानदेय पर काम करने वाले भी, है ना, जो संविदा पर भी काम कर रहे हैं या उन्हें मानदेय दिया जा रहा है, उनके फैमिली, जो लेडी फैमिली है, वे इस योजना का लाभ नहीं ले सकती हैं। परिवार में पति, पत्नी व बच्चे शामिल हैं। परिवार में किसी भी व्यक्ति का आयकर दाता होने पर भी उसे मैया योजना का लाभ नहीं मिलेगा। क्लियर हो गया। राज्य में मैया सम्मान योजना का लाभ अयोग्य महिलाएं भी ले रही है। राज्य सरकार को लगातार इससे संबंधित शिकायतें मिल रही है। पहले ये सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ लेने वाली महिलाएं योग्य होने के बावजूद मैया सम्मान योजना के तहत सहायता राशि पा रही है। देखिए, जिनका उम्र 50 साल या उससे अधिक हो गया है, वे सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ ले सकती है, ठीक है। तो लाभ लेने वाले महिलाएं योग्य नहीं हैं, जिनका उम्र 50 साल हो गया है, वे इस योजना का लाभ नहीं ले सकती है, ठीक है। फिर देखिए, यहाँ पर कई लाभुक ऐसे भी हैं जो एक से अधिक जिलों और बैंक खातों के माध्यम से योजना का दोहरा लाभ प्राप्त कर रही हैं। केंद्र या राज्य सरकार में संविदा व मानदेय कर्मी का लाभ लेने के पात्र नहीं है। केंद्र व राज्य सरकार में संविदा आधारित नौकरी कर रहे हैं या मानदेय प्राप्त कर रहे हैं, है ना, वे भी इसका पात्र नहीं है। बावजूद इसके वैसी महिलाएं भी योजना के तहत राशि ले रही हैं। वहीं पारिवारिक पेंशन ले रहे हैं कई सेवानिवृत्त, मतलब रिटायर्ड पर्सन, सरकारी कर्मियों के परिजनों को भी मैया सम्मान का लाभ मिल रहा है। समझ गए। इसके अलावा ईपीएफ धारी व आयकर अदा करने वाले परिवार की महिलाएं भी अयोग्य होने के बावजूद योजना का लाभ ले रही है। समाज कल्याण निदेशक समीरा एस ने सभी उपायुक्तों को इससे संबंधित पत्र लिखकर अयोग्य लाभुकों को चिन्हित कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। सभी जिलों को पत्र लिखा गया है, कार्रवाई करने का मतलब चिन्हित करने का। उन्होंने कहा कि अयोग्य लाभुकों की वजह से योग्य महिलाओं का आच्छादन नहीं हो पाया है। उन्होंने अयोग्य लाभुकों की पहचान कर उनको योजना से बाहर करने का निर्देश दिया है। साथ ही उनसे राशि वसूली का निर्देश भी दिया है। देख रहे दोस्तों, इस तरह से मैया सम्मान योजना में गड़बड़ी होने का शिकायत चालू हो गया है। तो ऐसे वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं, धन्यवाद।